वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर भाई का प्यार, एक दूर बहना का प्यार, दिल भी पापा की मुस्कान। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और हरलीन हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस। अपनी तारीफ मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत बड़ी यूज़लेस हूँ। इतना इतना ज़्यादा आलसी, इतना ज़्यादा लेजी कौन ही हो सकता है। एक छुट्टी करती हूँ जिम की, उसके साथ 4 छुट्टियाँ और कर लेती हूँ आलस में। नींद नहीं खुलती है, रात को अलार्म लगाना भूल जाती हूँ। डेली का यही सीन हो चुका है मेरा, डेली का। और डेली अपने आप को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देती हूँ अपने आप को। आप लोगों को तो क्या ही दूंगी, और खुद को ही एक्सक्यूज़ दे देती हूँ कि यार आज ऐसा हो गया था, आज थक गई थी, अलार्म लगाना भूल गई थी। पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो चुकी हूँ सच में। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और जब दिन की शुरुआत हुई तो टाइम हो चुके थे 8:45। देखते ही एक बार को तो रंग उड़ गए कि यार क्या कर रही है हरलीन, क्या करी जा रही है डेली। और इतना ज़्यादा वेट और बढ़ जाएगा तो क्या ही करेगी, कैसे कम करेगी। खुद से बातें करती हूँ ये सारी, तो गुस्सा आता अपने आप पे बहुत ज़्यादा। फिर कहती हूँ कि चल ठीक है, कल नई से दिन की शुरुआत करूँगी, फिर नहीं उठूँगी। अब कल तो उठ ही नहीं सकती, उठूँगी भी क्या ही कर लूँगी उठ के, संडे जिम ऑफ है कल। तो मंडे से अगर मैं नहीं उठी तो मैं अपने मुंह पे रख के सच में थप्पड़ मारूंगी। गुस्सा और चढ़ रहा है खुद पे। तो आज दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही बेकार, ठीक है। और पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जो होना था वो तो हो चुका है। उठी, देन कपड़े सूखने डाल दिए, धुले हुए थे, रात को मशीन लगा दी थी। तो वो मेरा पहला काम हो चुका है। पूरे नीचे वाले फ्लोर की डस्टिंग मैंने कर दी है। किचन में रात को साफ करके सोई थी, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है। 5 मिनट वेट कर रही थी कि डुगू दुकान पे पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। बिकॉज ऐसा मैंने सुना है, कहते हैं सभी, कि अगर आपका हस्बैंड घर से जाते हैं काम के लिए तो आपको सडन से झाड़ू पोछा नहीं मारना चाहिए। तो इसलिए मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और मैं नहीं मारती हूँ। तो अभी डुगू जा चुके हैं और सुबह सुबह एक और चीज़ की शुरुआत हुई है। कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमें ये सजेशन दिया था कि हमें जप्पू को पेन लेके देना चाहिए, और कुछ का सजेशन था नहीं लेके देना चाहिए। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरी कमिटमेंट थी जो, उस पर मुझे उतरना चाहिए कि मैंने जप्पू से कमिटमेंट करी थी और उस कमिटमेंट को उसने पूरा किया, अपनी कमिटमेंट को, तो मुझे भी करना चाहिए था। बट मुझे मैं ये कहना चाह रही थी कि जब भी मेरे से पैसे ले ले 200 की जगह 500 ले ले, बट पेन मत ले, यूजलेस है। पर वो नहीं माना। चलो ठीक है, श्योर था कि हम रात को उसको पेन दिलाएंगे। तो पर बारिश इतनी तेज आ गई तो पेन उसको नहीं मिल पाया बेचारे को रात को, तो उसका कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं हुआ, डिले हो गया। जो हमने उसको आज दिलाना था, दिलाना तो बड़ी दूर की बात है। एक मैं हरलीन हूँ उसकी लाइफ में, एक उसकी दूसरी मम्मा है हरलीन, जो अलवर में रहती हैं। बहुत बार आप लोगों ने व्लॉग में उनको देखा भी है, हम उनके घर भी गए थे। और जैसे मैं जप्पू के साथ हूँ, सेम वैसे ही वो जप्पू के साथ हैं। और आप कह सकते हो कि जप्पू की 2 मम्मा है हरलीन, एक मैं और एक वो। तो मैं तो शायद उसकी बातों को इग्नोर भी कर जाती हूँ, पर वो तो बिल्कुल नहीं करती हैं। वो तो मेरे से भी 4 कदम आगे हैं। तो गुस्सा बहुत चढ़ता, मुझे सच बता रही हूँ कई बारी। तो कल अभी सिर्फ व्लॉग देखा ही है और मैडम ने देखते ही उसके लिए पेन ऑर्डर कर दिया है, जो सुबह सुबह उसके लिए आ भी गया है। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि यार कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है, क्यों किसी के लिए किसकी इतनी सोच जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आती। जो उसके मुंह से चीज़ निकलती है वो उसकी हरलीन माँ ने पूरी करनी है। बट ये गलती मेरी है कि मैंने आपसे एड्रेस शेयर कर लिया, और ये गलती मेरी है कि मैं व्लॉग में बोल देती हूँ। बट ठीक है, मैं अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ को व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो ये पेन मेरे जप्पू को चाहिए था, जो उसके लिए उसकी हरलीन माँ ने सुबह सुबह ही भेज दिया है। मेरा जप्पू अभी सो के उठ के नहीं आया, बिकॉज ये अनपैक था, पैक नहीं था। तो ब्लिंकिट के ऐसे ही पॉलीथीन में, ये ब्लिंकिट वाली पॉलीथीन में आया था, तो ऊपर से मुझे दिख गया, पर मेरे पास तो मैसेज पहले ही आ गया था मैडम का। तो ये पेन जप्पू के लिए भी आ चुका है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। पर चलो, ये तो भेजा समझ में आई, चलो कोई बात नहीं, आपने अपने बेटे के लिए पेन भेजा, ठीक है। पर ये बाय वन के साथ इतनी सारी चीजें क्यों फ्री हो जाती हैं भाई, हैं? ये 2 ब्लिंकिट से ऑर्डर आए, तो मैंने कहा एक में तो चलो पेन आया, समझ में आई। दूसरे में क्या आया, दूसरे में मैं आपको दिखा देती हूँ क्या आया। सो गाइस, दूसरे में ये सारी चीजें आई, मुझे तो समझ में नहीं आ रही चल क्या रहा है।
ये एक और पेन और साथ में ये खाने पीने की चीजें, ये हरलीन ने ही ऑर्डर करी है 2-2 बार। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्डर ब्लिंकिट से आए हैं सेम टाइम पे। मैं खुद शॉक दूं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो ऊपर से खाने पीने की चीजें लग रही थी, बट मुझे ये पेन तो नहीं दिखा था इसमें। पर जब अभी मैंने इसको पॉली बैग को इसके ऊपर उल्टा किया तो इसमें से पेन भी निकला है। अब ये 2-2 पेन हैं, डोंट नो ये दोनों हरलीन ने ऑर्डर किए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैंने कॉल करी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अब फोन उठाएगी मैडम तो मुझे पता लगेगा कि क्या बना इन पेन का। 2-2 पेन है, हद है यार। सो गाइज फाइनली ये सब कुछ हरलीन मैडम ने ही भेजा है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने ना उसको फोन किया। पहले ना कैमरे को फ्रंट कैमरा लेके आती हूँ मैं, तो मैंने ना उस मैडम को फोन किया और मैंने उसको सुनाऊंगी तो मैं क्या ही, क्योंकि वो तो खुद ही मेरे पे राशन पानी लेके चढ़ जाती है, तो मैंने क्या ही सुनाना होता उसको। पर फिर भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। ये अब एक पेन की उसकी डिमांड थी, अब उसको मैंने सोचा था कि चलो एक आपने दिला दिया तो एक मैं दिला दूंगी। अब मैं उसको क्यों ही दिलाऊंगी जब 2-2 पेन ऑलरेडी आपने भेज दिए हैं। पर गलत है यार, ऐसे मत किया करो यार, सच में गलत है और नहीं अच्छा लगता सच में। और मुझे पता कि व्लॉग देखने के बाद फिर आप मुझे बोलोगे फ़ोन करके, पर मैं ना अब जब यहाँ से घर शिफ्ट करूँगी ना और फिर जब मैं आपको अपने घर के इनॉग्रेशन पे भी बुलाऊंगी ना, तो मैं एड्रेस, सब तो पहले तो मैं एड्रेस पूरा एल्फी नाल ओदे ऊपर पेपर चिपका दूंगी जिससे आपको मेरे घर का एड्रेस ना दिखे। और मैं गलती से भी आपको एड्रेस बिल्कुल नहीं दूंगी सच में। सो गाइज लेट लतीफ बच्चे सो के उठ के आ गए हैं। आशा क्यों तो किसी को ना पर्सन पे दाढ़ी चिपका दी और उसको सिक्कू बना दिया। तो यहाँ पर जप्पू आ गया सो के उठ के। वहाँ पे नूरू लेटी हुई है। नूरू देखो कितनी तेज वॉल्यूम के अंदर ये देख रही है अपना कार्टून, पर दूध पी रही है। इसको नहीं दिखाना हमने, गंदी बच्ची है ये, दूध छोड़ देती है फिर। तो अभी यहाँ पर जप्पू आ गया। जप्पू तेरे लिए एक सरप्राइज है, तू बता क्या होएगा। आपने खाने पीने का मंगाया होगा? कुछ नहीं खाने, रात को हरलीन मामा का मैसेज क्या आया था। कि पहन लेंगे? हाँ आ जाओ। आ गया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये लो वाओ, विक्की। ब्लिंकिट से भेजा मम्मा ने। ये है पेन। इसके अंदर गाइस खाने पीने की चीजें जो कि अभी मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारी वो जो मैडम है ना, वो उसकी नजर एक बार भी इधर चलेगी तो कहेगी चिची खाऊं माँ, तो आप ऐसे देखिए। ये तो मैंने तो दिखा दी, मैंने व्लॉग बना लिया। तो इसमें टूटू पेन मंगाया है। मेरे को तो एक ही चाहिए था। तो मम्मा ने 2 भेज दिए। मैंने खुद व्लॉग बनाया, मैंने फोन भी किया था बस। वो देखो उसको दिख गया। ये देखो गाइस हमारी चंपू नूरू आ गई है। इसको हटा दे, पैकेट को आगे करते जल्दी है वाले को। चंपू ने रात को अपने हेयर में ऑयलिंग करवाई थी। आपका पेन नहीं है, ओके? हाँ वही है, ओके? ये देखो गाइस, मेरे को ये वाला पेन चाहिए था, लेकिन इसमें ये वाला पेन भी आया है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आपके लिए तो दोनों फ्री आए हैं, क्योंकि आपको तो दोनों गिफ्ट मिले हैं। थैंक यू तो बोल दे मम्मा को। फोन करेगा फोन कर दो। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मतलब है सच में। तो फिर तूने ये क्यों बोला कर दो, तो खुशी से खुद ही कहता मैं अभी मम्मा को फोन करूंगा। है शर्म क्यों आ रही है तेरे को कि तूने खुद से पेन बोला, मांगा इसलिए। पर तूने हरलीन मम्मा से तो नहीं मांगा, मेरे से मांगा था, है ना। तभी तो फिर वो मेरी मम्मा ही है। तो फिर तेरे को शर्म क्यों आ रही है। शर्म तो आ रही है। आए स्माइल। अच्छा, खुशी की स्माइल है गाइस इसकी। चलो ठीक है, फोन रखते हैं, फिर ये जप्पू करेगा हरलीन माँ को फोन। हेलो, सत श्री अकाल हरलीन मम्मा। उड़ गए हो? हाँ जी, ओके। देख लिया मैंने सरप्राइज, वो उठ गई है। यही था पेन। हाँ, और मेरे को तो एक ही चाहिए था। कोई बात नहीं, ब्लिंकिट वाले कह रहे थे 2 ले लो। अच्छा, हाँ, थैंक यू। उसकी तबीयत ठीक है अब? आपकी तबीयत ठीक है? सो गाइज ये देख लो, मैंने बिल्कुल डुगू का लंच रेडी करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। आटा गूंद लिया, फ्रेश प्याज और हरी मिर्ची कट कर ली, मलाई निकाल ली। क्योंकि सुबह ना मैंने डुगू को जब जा रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि मैं आज मलाई की सब्जी के साथ रोटी भेजूंगी। तो डुगू कहते ठीक है कोई बात नहीं, भेज देना। और ये भी शुक्र है मैंने भी बनाई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दाल चावल खाने हैं, मैंने और जप्पू ने। तो डुगू का फोन आ गया एकदम, बस मैंने भी पहला पेड़ा तोड़ा ही था रोटी बनाने के लिए। थोड़ा सा आटा ना मेरे पास कल का बचा हुआ था, तो मैंने ये पेड़ा तोड़ा ही था।
तो मैंने कहा कि रोटी बना लेती हूँ फटाफट से, पहले फुल के फिर मलाई की सब्जी बनाऊंगी। तो डुगू का फोन आ गया, हरलीन मेरा लंच मत भेजना, हमारे यहाँ राजमा राइस मिल रहे हैं, मैं वो खाऊंगा। तो डुगू का लंच हो गया कैंसिल। कट के ले आंटी पेंसिल, डुगू दा लंच कैंसिल। पर मेरे दोनों बच्चे लगे हुए हैं ढोल के साथ। नूरू गाना गाओ ढोल के साथ। नहीं वो वाला गाओ ना कि दिल करे नूरू, दिल करे चूचे और दिल करे चूचे। अच्छा नूरू वो वाला गाना गाइयो, मेरी बात सुन, वो वाला गाना गा। कौन सा था जप्पू? को 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 कोल को 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 जप्पू जा यार, डांसी करना है। जप्पू जाएगा, डांसी करना, जल्दी 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 जप्पू को दे दो। हाँ कदी ना दे, कदी ना दे। डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम। मजा आया? देख लीजिए पुत्र को कैसे डांटती है। मत कर जज्जी, पता नहीं आजकल बहुत चिड़चिड़ करने लग गई, समझ नहीं आ रही क्यों करती है, पर बहुत चिड़चिड़ करती है। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 8:15, 8:15 बज चुके हैं रात के। हाँ जी बोलो। हाँ चप्पल देख लो इसको गाइस, इसको स्लीपर पहननी आ गई है अपने आप, है ना? डांस करके दिखा दो, जिंग जिंग। हाँ जिंग जिंग लक लक, जिंग जिंग लक लक, जिंग जिंग लक लक। नूरू बहुत स्मार्ट हो गई है गाइस। तो 8:15 बज चुके हैं। बहुत देर से ना मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है जस करण, उसकी मम्मा आए थे, एक्चुअली वो सेकंड आया है, तो उसकी मम्मा आए थे मेरे को स्वीट्स देने के लिए। और काफ़ी देर से मैं उनसे बातें करी जा रही थी और वो भी मेरे से बातें कर रहे थे। ऐसा एक बच्चा तो उनका पड़ता ही, पर हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। शायद मैं खुद भी ऐसे नेचर की हूँ और मुझे जो मिल जाता है वो भी ऐसा ही होता है, मेरे जैसा ही। तो हमारी फ्रेंडशिप जल्दी हो जाती है, मेरी साइड से भी और सामने वाली साइड से भी। तो वो दी आए थे तो मैं उनके साथ ही बैठ के बातें लगी हुई थी करने। हाँ जी हैं, सबकी लैंग्वेज नहीं समझ आती आपको। तो वो स्वीट्स देने आए थे, तो थैंक यू सो मच दी। और ये देखो नूरू के लिए चीज़ी भी आई थी। ये देखो गाइस, नूरू के लिए और जप्पू के लिए चॉकलेट भी आई थी। 2 चॉकलेट्स थी, एक तो इन्होंने खा ली है, साथ में पफकॉर्न्स थे, टॉफ़ीज़ थी और ये स्वीट बॉक्स था। ये देखो खोल लिया मैंने। ये देखो ये स्वीट बॉक्स था। तो थैंक यू सो मच। बच्चे ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे, एवरी ईयर उनकी पोजीशन आती रहे और एवरी ईयर हमारे पास भी स्वीट्स आती रहे। ये एक स्वीट्स आप कितनी मर्जी खरीद के खा सकते हो, बट जो ये वाली स्वीट है ना, इसका मज़ा ही अलग है। जब ये रख दे प्लीज़। हाँ दे रही हूँ। नूरू को अब भी चॉकलेट खाइए, अब इसको और चाहिए। तो अभी डुगू आने वाले हैं, देन हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा बहुत सामान लाना है। तो आज थोड़ा बच्चों को भी राउंड मरा देते हैं। नूरू थोड़ी चिड़चिड़ कर रही है, तो चलो ठीक है गाइज, मिलूंगी अभी थोड़ी देर में डुगू के साथ। सो गाइज डुगू तो नहीं आए हैं, बट जप्पू आ गया है नीचे। ये देखो अब ये जाएगा राउंड मारने, स्कूटी निकाल ली है इसने। और नूरू स्कूटी लेके जा रहा है। पू गया नूरू। कौन आया? दाइस गंदा पानी चीची। जब वो गया स्कूटी पे राउंड मारने। नूरू कौन आया? नहीं स्कूटी आपने मना नहीं किया जप्पू को। चलो आप पापा साथ बुलेट पे बैठ जाओ। किसने दिया ये किसने दिया? ओ आ गया जप्पू, ओ आ गया जप्पू। तो अब टाइम है यहाँ पे डिनर का। क्या क्या लेना है? इसको सब चाहिए, चटनी प्याज वगैरह। अभी यहाँ खाए जा रहे हैं रोल। कह रही चटनी डाल दो। क्या लेना है नूरू? चटनी प्याज लेके खाती है सब कुछ ये। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और डुगू खुद तो बिगड़ते हैं, साथ मुझे भी बिगाड़ देते हैं। हर रोज मैं ये सोचती हूँ कि मैं बाहर से नहीं खाऊंगी, पर फिर मैं इन लोगों के साथ चली जाती हूँ और मेरा मन कर जाता खाने का और मैं खा के आ जाती हूँ। पर ये ठीक है, इट्स ओके,
मंडे से कसम खाने वाली हूँ मैं। जब मंडे तक मैं से? कसम नहीं खाऊंगी ना तब तक मैं अपनी लाइन पे नहीं वापस आऊंगी। तो मंडे से मैं कसम खा लूंगी और उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। तो कुछ स्ट्रिक्ट डाइट पे मुझे आना पड़ेगा, नहीं तो सारा किया कराया पानी में चला जितना जाएगा। हमने वेट लॉस किया था ना, तो आपका वेट गेन हो गया होगा अभी नहीं तक हुआ, तो। अभी नहीं हुआ। अभी तो मैं परसों जब जिम गई थी तो मैंने वेट किया था, मेरा उतना का उतना ही था स्टिल सेम। रब नी मैं कहना रब वो सारी। अजवाइन का पानी भी तो पी रहे हो मुझसे भी तो हाँ, weight साथ कम साथ हो मैं गया। चलती रहती हूँ अपनी चीज़ों पे भी। अजवाइन का पानी, मेरा चिया सीड्स का पानी, और मतलब चलती रहती हूँ लेवल पे। कोई बात नहीं, चल रहे हैं। इतनी भी मम्मा बिगड़े नहीं है। तो बहुत सारी सब्जियां मैं खरीद के ले आई हूँ मंडी से। टमाटर यार बड़े गंदे से मिले हैं। हम लोग देसी टमाटर यूज़ करते हैं और मुझे तो टमाटर वैसी सब्जियों में ज़्यादा पसंद है, और वो भी देसी, इंडियन वाले नहीं। तो भैया कह रहे थे मंडी में कि आगे आने वाले 15 दिन के अंदर टमाटर आपको तंग कर सकते हैं, ना तो देसी टमाटर आएंगे ना ही इंडियन। तो टमाटरों की तंगी हो सकती है। अगर टमाटरों की तंगी हुई तो टमाटर जाएंगे चरम सीमा के रेट पे। लेकिन ब्लिंकिट और जोमेटो भैया जिंदाबाद। ये जब पीछे से डिलीवरी नहीं होगी तो जब ब्लिंकिट तो जोमेटो कित्थों लेके आएंगे। जोमेटो नहीं जेप्टो। जो भी जेप्टो, डिलीवरी पीछे से ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से आएगा भाई। जिनके पास पड़े होंगे स्टॉक में वो तो और एक्स्ट्रा चार्ज करके बेचेंगे। नहीं, ब्लिंकिट पे तो सस्ते मिलते हैं। पता लग जाएगा। हाँ, अगर टमाटर की कमी आ गई ना तो बेटे पता लग जाएगा फिर कौन से सस्ते और कौन से महंगे। तो अभी घर पे मैं सब्जियां ज़्यादा नहीं लेके आई। पिछली बार लेके आई थी तो ख़राब हो गई, बनी नहीं, बेकार गई सब्जियां। तो आज मैं सिर्फ भिंडी लाई हूँ और अम्बी लाई हूँ, और कोई सब्जी नहीं लाई। बाकी मैं प्याज, आलू, टमाटर और ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई। मन था वाटरमेलन लेने का, पर इतना सारे सामान के साथ वाटरमेलन चढ़ाता कौन, क्योंकि मैं भी सामान लेके आई हूँ, जप्पू भी सामान लेके आया, डुगू नूरू को लेके आया और साथ में आलू लेके आया है ना। आलू बड़े करारे तरमनल, आलू बड़े करारे, जप्पू चढ़िया चुबारे तरमनल, नूरू वाजा मारे, ओए पू इच्चे आ ऐसे बोलती है नूरू। पू ऊपर चल, पू इच्चे आ। तो अभी नूरू जा चुकी है अपने पापा के साथ ऊपर। चिड़ी रही है मेरे से। बहुत चिड़चिड़ी सी होगी। बीमार तो कोई नहीं चल रही, चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो हो सकता है कि कोई जाड़ वाड़ निकाल रही हो, दैट्स वाई इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही हुआ उसको। ठीक है, बाकी 2-4 दिन से ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है। हो सकता है कि एक टाइम होता है कि बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं ना। तो चलो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं पेंड। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।